मे आई कम इन सर? आओ सुमुखी, आओ। 2 दिन से तुम ऑफिस नहीं आई, बिना बताए? ना कोई छुट्टी का एप्लीकेशन, ना कोई इंफॉर्मेशन। जानती हो मैं कितना परेशान था? तुम्हारे घर पर भी फोन किया था। ये रहा मेरा इस्तीफा। इस्तीफा? क्यों? क्योंकि मैं इतनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लोग आपके और मेरे बारे में, आपने मुझे घर दिलाया, गाड़ी दिलाई, तो सबको लगता है कि मेरे और आपके बीच में नाजायज ताल्लुकात हैं। और मैं किसी को क्या जवाब दूं जब ना सुमुखी, ना। सच तो यह है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई खोट नहीं, कोई पाप नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूं सुमुखी, सचमुच, और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ, हुई तो है, मगर एक जिंदा लाश के साथ, जिसमें ना कोई जज्बात है, ना कोई एहसास। उसे तो ये तक नहीं मालूम कि प्यार होता क्या है, और ये जानने की उसमें ख्वाहिश तक नहीं। मैं अकेला हूं सुमुखी, बिल्कुल अकेला। सर, मुझसे शादी करोगी? मैं? यस। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो। शाम को दरबार रेस्टोरेंट में मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा सुमुखी। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। मगर क्यों? क्यों नहीं हो सकता? आप अगर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी बीवी को तलाक देना होगा। तलाक? तुम समझने की कोशिश करो। तलाक देने के लिए मेरे पास कोई वजह होनी चाहिए। There has to be some logical reason behind it. वो आपको सोचना है सर। मगर शादी मैं भी आपसे करना चाहती हूँ सर, मगर आपके और मेरे बीच में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी को भी नहीं। तलाक, तलाक का मतलब है एलिमनी, आधा खर्चा, आधी आमदनी। आजादी की इतनी भारी कीमत? नहीं, यह तो ज्यादती है। लेकिन कोई रास्ता भी तो नहीं। सुमुखी की जिद है कि एक रास्ता है, एक रास्ता है। विराट, मैं आ गया हूँ। मैं आने ही वाली थी अभी दरवाजा खोलने के लिए, और वो क्या गाना अच्छा चल रहा है ना। कोई बात, मेरे पास चाबी थी ना, मैंने खोल दिया। हाँ, तुम गाना ही देखो। जुगनी जुगनी हो जुगनी जुगनी।
हाँ, यहाँ यहाँ हाथ पकड़। ये यहाँ नहीं, यहाँ कुर्सी यहाँ है, यहाँ है। सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो खाना खा के आए होगे ना? हाँ, मैं दोस्तों के साथ खाना खा के आया हूँ। मेरे को पता है ना, आपको मेरे हाथ का पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आपके लिए खाना ही नहीं बनाया। चलो अच्छा किया, तुमने अपने आप को तकलीफ नहीं दी, मुझे भी। लो। ये दूध के टेस्ट को क्या हो गया? बहुत गंदा है। नहीं नहीं, ये तुम्हारे मुंह का टेस्ट बिगड़ गया है, पी लो, अच्छा है। ले, पी लो। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, इसे कैसा है चैन की नींद सोना, हमेशा हमेशा के लिए। बाय डियर, गुड बाय। साहब 3 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? जी साहब। जाओ अपनी मेम साहब से पूछो। और हाँ, अभी तक सोई है, उनको जगाओ और जाके उनको चाय दो। जी साहब। क्या हुआ? हाँ? क्यों बुलाया मुझे? सो रही थी अच्छा खासा। बोलो। जा, सो जा। यस, मैंने तुमसे कितनी बार कहा मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मैं किसी को मिलना नहीं चाहता। मेरी प्रॉब्लम तो कोई समझ ही नहीं सकता। सुमुखी है जो शादी तो करना चाहती है पर दूसरी बीवी बनना नहीं चाहती, और पहली बीवी उनकी 6-6 गोलियां टकार जाती है और कुछ नहीं होता। और सोचना पड़ेगा।
गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग डार्लिंग। मालती, एक कप चाय लाना प्लीज। मालती को तो तुमने छुट्टी दे रखी है, आज तो चाय तुम्हें ही बनानी पड़ेगी, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। ओह नो, क्या, एक तो नाक भी बंद है, ऊपर से चाय बनानी पड़ेगी। ये इनहेलर भी पता नहीं कहाँ रखा है, मालती नहीं रखा होगा उठा के। क्या हुआ मेरी रूपा को? क्या हुआ मेरी रूपा को? मेरी रूपा को क्या हो गया? रूपा! अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अरे गिर गई। ये चोट तो नहीं गई? अरे चोट, मुझे तो लगता है मेरा पैर ही टूट गया। अच्छा, खड़ी हो जाओ, ऐसे ऐसे संभाल के। अरे अजी, मुझे लगता है आपके नसीब में मेरे हाथ की बनी हुई चाय नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ तुम आराम कर लो, मैं चाय बना लेता हूँ। जाओ, थैंक यू। संभाल के जाना, संभाल के, आहिस्ते। तो क्या फैसला किया है आपने? फैसला? फैसला क्या करना? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, अपनी बीवी तक को छोड़ सकता हूं। यानी आप उनसे तलाक ले रहे हैं? यही समझ लो, वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी, ये मेरा वादा रहा तुमसे। उससे छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी? क्या मतलब? यस, कुछ भी। आज मैंने आपके लिए एक कड़ी बनाई है। अरे मेरी तो लाइफ बन गई। आती हूँ। कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्यों आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो तुमने अंडा करी बनाई ना, इसकी वजह से। अभी खिलाऊंगी ना। खानी पड़ेगी नहीं। तुम नहाई नहीं? नहाई ना। तो तुमने गीजर ऑन नहीं किया? किया था। फिर? ऑफ कर दिया। क्यों? अरे इतनी गर्मी है ना, तो मैंने ठंडे पानी से ही नहा लिया। मैं खाना लगाती हूँ, आप नीचे आ जाओ। हाँ?
बहुत हो चुका, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगी। हेलो, ए, चल अपने मर्द को फोन दे। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं कौन भाई? मैं कौन? लंबू कालिया। चल दे अपने मर्द को। जरा समझा देना, अपने से ज्यादा पंगा नहीं ले। 20 लाख रुपया चाहिए अपने को। 20 लाख नहीं, 50 लाख रुपया चाहिए अपने को। 50 लाख? 50 लाख रुपया चाहिए। 50 पेटी। बहुत माल कमाया है उसने। जान है तो जहान है, समझी क्या? अभी मैं फिर से फोन करेगा, समझा देना उसको। चल फोन रख। एक्सटॉर्शन का मामला है। जी फोन्स कब से आ रहे हैं आपको? जी, करीब 1 हफ्ते से। घर पर आज पहली बार फोन आया था? जी नहीं, पहले फोन आए थे, लेकिन सारे फोन मैंने रिसीव किए थे, तो मैंने रूपा को बताना मुनासिब नहीं समझा। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। उनकी बातों से ही पता चल रहा था कि वो लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अरे आप इनको समझाओ जरा। अरे 50 लाख के लिए क्यों अपनी जान बेकार मुश्किल में डालना? मिसेस चिंतामणि, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं और इन लोगों को आप पहचानती नहीं। आज इन्होंने 50 लाख मांगे, आपने इनकी डिमांड पूरी कर दी। कल ये 1 करोड़ मांगेंगे, आप इनकी डिमांड्स पूरी करती जाएंगी। परसों ये 10 करोड़ पे मांगेंगे। एक बार इनका मुंह खुला है तो ये खुलता ही चला जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, इनको कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा मुझे। कोई मजाक है किसी को मार डालना? किसी को मार डालना कोई इतना आसान नहीं है। और वैसे भी हम इनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा रहे हैं। नहीं 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 इंस्पेक्टर, अगर आपने सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया तो उनको लगेगा मैं डर गया, वो लोग मुझे और परेशान करेंगे। इससे तो अच्छा है कि फिलहाल मैं अपनी हिफाजत खुद करूं। That's the spirit, मिस्टर चिंतामणि। मुझे आपकी ये बात सुन के अच्छा लगा। इन जैसे लोगों को इस किस्म के करारे जवाब मिलने चाहिए। पब्लिक जो डरती है, यही इनकी ताकत है। जिस दिन पब्लिक के मन से इनके लिए डर, इनके लिए खौफ खत्म हो जाएगा, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। मगर आप बिल्कुल चिंता ना करें मिसेस चिंतामणि। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत जल्द मैं इन गैंगस्टर्स को पकड़ लूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। रिलैक्स मिस्टर चिंतामणि, डोंट वरी। समझ गया ना क्या करने का? गाड़ी की चाबी घूमी और वो
मैं जरा शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलोगे? नहीं, आप जाओ, मैं घर में ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। एक काम करो, गाड़ी लेके जाओ। अरे गाड़ी आपको जरूरत पड़ेगी ना। मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी की, तुम गाड़ी लेके जाओ। मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, गाड़ी आपके पास रहने दो। टैक्सी में नहीं जाना है, गाड़ी में जाना है, तुम गाड़ी लेके जाओगे। लो जाओ गाड़ी लेके। आपको जरूरत पड़ गई तो? मैंने बोला ना मुझे नहीं जरूरत पड़ेगी, तुम गाड़ी लेके जाओ। अच्छा ठीक है। रूपा, 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 1 मिनट रुको, 1 सेकंड, मैं अभी आया, 1 मिनट रूपा। रूपा, क्या हुआ? कुछ नहीं, गाड़ी से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। अरे क्या कर रहे हो आप? अरे क्या कर रहे हो आप? Damn it. अरे ये क्या है? बम। बम? ये क्या आपको मारने के लिए था? नहीं, तुझे मारने के लिए।
काश मैंने रूपा की बात मान ली होती, उन सालिमों को 50 लाख रुपए दे दिए होते, तो आज मेरी रूपा जिंदा होती। आपका क्या ख्याल है मिस्टर चिंतामणि, ये काम उन्हीं गुंडों का है, उन्हीं गैंगस्टर्स का है? मेरा मतलब तो और किसका हो सकता है? किसी का भी हो सकता है मिस्टर चिंतामणि। हो सकता है कोई चोर उचक्का घर में घुसा आए और नहीं इंस्पेक्टर, कोई मामूली छोटे मोटे चोर उचक्के इतनी बेदर्दी से किसी का कत्ल नहीं कर सकते। रूपा, आपने ठीक कहा मिस्टर चिंतामणि, लेकिन एक्सटॉर्शनिस्ट या गैंगस्टर्स भी अपने शिकार को इस तरह नहीं मारेंगे। वो गोलियां बरसाएंगे या बम से उड़ाएंगे, लेकिन मिस्टर चिंतामणि, क्या हुआ इंस्पेक्टर? आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 10 साल। और इन 10 सालों में आपके झगड़े कितनी बार हुए हैं अपनी बीवी से? झगड़ा? नो, नेवर। मेरा मतलब है छोटी मोटी तकरार होती रहती थी, लेकिन जिसे झगड़ा कहा जाए वो मेरे और रूपा के बीच में कभी नहीं हुआ। लेकिन ये आप क्यों पूछ रहे हैं? यूं यूं ही, अपनी जनरल नॉलेज के लिए। मिस्टर चिंतामणि, आपकी बीवी का खून यहाँ नहीं हुआ, कहीं और हुआ है। क्या? और इनकी लाश यहाँ पर लाके बाद में डाली गई। What? जी। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? चप्पलें मिस्टर चिंतामणि, चप्पलें। अगर आपकी बीवी यहाँ थी तो उसने चप्पलें भी यहीं उतारी होंगी। यस, चप्पलें तो यही है। जरा बैठेंगे आप? बैठिए, प्लीज सिट डाउन। अपने जूते निकालेंगे जरा? मैंने कहा अपने जूते उतारिए। अगर कोई इंसान यहां बैठकर अपने जूते या चप्पल उतारता है तो वो सीधे उतारेगा, लेकिन ये जो चप्पलें पड़ी हैं ये उल्टी पड़ी हैं। इसके मायने क्या हुए? ये चप्पलें यहां प्लांट की गई हैं, किसी ने लाकर रखी हैं। बाय द वे मिस्टर चिंतामणि, आपकी पत्नी का कोई बीमा वगैरह तो नहीं होगा ना? जी हाँ, बीमा था, ज्यादा नहीं, छोटा मोटा। थोड़े बहुत जेवरात थे उसके पास। बाकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ही थी, मेरे नाम पे ही थी। I see. अच्छा, आपकी बीवी क्या लेंसेज भी पहनती थी मिस्टर चिंतामणि, कॉन्टैक्ट लेंसेज? जी नहीं, उस बेचारी के तो नंबर्स इतने ज्यादा थे कि लेंसेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बस चश्मा पहनती थी, और वही एक चश्मा था उसके पास। रूपा। याद है मुझे, एक ही चश्मा था उनके पास जिसके ग्लासेस इतने मोटे मोटे थे। बेचारी। लेकिन वो चश्मा कहीं नजर नहीं आ रहा। इस किस्म के चश्मे तो अक्सर लोग अपने सिरहाने रख के सोते हैं।
ताकि जरूरत पड़ने पर हाथ बढ़ाकर उसे उठाकर यूज में लाया जाए। वो नजर नहीं आ रहा कहीं कातिल अपने साथ तो नहीं ले गया? जी हाँ, उसे यहीं कहीं होना चाहिए था ना? मिस्टर चिंतामणि, उस चश्मे का यहां न होना भी ये साबित करता है कि ये कत्ल यहां नहीं हुआ है। करेक्ट? तो इस लाश को यहां लाकर क्यों डाला गया? जब कातिल ने कत्ल और कहीं किया था तो फिर लाश को यहां तक ढोकर लाने की क्या जरूरत थी? साहब, कोई सुमुखी नाम की लड़की आई है, ये साहब से मिलना चाहती है। सुमुखी? जाओ तुम। इंस्पेक्टर साहब, सर, ये पर्स मिला है मिस्टर चिंतामणि के कपट से। तुम यहाँ क्यों आई? जी, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ऑफिस से मुझे पता चला कि आपकी वाइफ के साथ ट्रेजेडी हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि इस वक्त आपको मेरे सहारे की जरूरत होगी। अरे भाई, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये आपको क्या हो गया है? कल तक आप मेरे साथ के लिए तड़प रहे थे और जब आज मैं खुद आपके पास आई हूँ तो तुम समझने की कोशिश करो सुमुखी। अभी अभी मेरी वाइफ की डेथ हुई और तुम... डेथ नहीं मिस्टर चिंतामणि, मर्डर कही। मर्डर? जी हाँ, मिस्टर चिंतामणि का कहना है कि कुछ एक्सटॉर्शनिस्ट, कुछ फिरौती मांगने वाले इन्हें एक हफ्ते से धमकी भरे फोन कर रहे थे और उन्होंने ही इनकी पत्नी का खून कर दिया है। इन्होंने आपको बताया नहीं वो धमकी भरे फोन कॉल्स के बारे में? सर, आपने तो मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। जी मैं भूल गया था। ये भूलने की आदत बहुत खतरनाक होती है मिस्टर चिंतामणि। अब देखिए ना, कातिल ने मिसेस चिंतामणि को मारा और उसकी लाश को उठा के बेडरूम में रख दिया, लेकिन उनका चश्मा वहां रखना भूल गया। चश्मा? कौन सा चश्मा? मिसेस चिंतामणि एक चश्मा पहना करती थी, बड़े मोटे से ग्लास वाला चश्मा। मेरा नहीं ख्याल उन्हें कुछ भी दिखाई देता होगा उस चश्मे के बिना। मिस्टर चिंतामणि, वो चश्मा वहां से मिला नहीं। जाहिर है कि वो वहीं गिरा होगा जहां उनका कत्ल हुआ है। चश्मा चश्मा चश्मा, आप एक मामूली से चश्मे के पीछे क्यों पड़ गए? गिरा होगा कहीं? बात इतनी मामूली नहीं है मिस्टर चिंतामणि। मिस सुमुखी। आप बताइए मिस सुमुखी जी कि कातिल ने उस चश्मे का क्या किया? चश्मे का कातिल क्या करेगा? वहीं पड़ा होगा जहां गिरा था, या हो सकता है उस कातिल ने उस चश्मे को कहीं ठिकाने लगा दिया हो। या हो सकता है कि कातिल ने उसे उठाकर बड़े संभाल कर कहीं रख दिया हो। What? मगर वो ऐसा क्यों करने लगा? बेख्याली में, बेध्यानी में आदमी अपनी चीज उठाकर कहीं रख नहीं देता। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मैं समझाता हूं। श्रीवास्तव, ये मिसेस चिंतामणि का पर्स है जो मिस्टर चिंतामणि की अलमारी में पाया गया है, और इस पर्स में ये चश्मा बरामद हुआ है जो एक्चुअली मौका वारदात पे होना चाहिए था। अब चाहे
वो कत्ल बेडरूम में हुआ हो या कहीं और। कातिल ने ये चश्मा बड़े आराम से उठाया, उसे पर्स में रखा, उसे अलमारी में टांग दिया। ये काम कोई बाहर वाला नहीं कर सकता। ऐसा सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो है मिस्टर चिंतामणि, यानी आप। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आदत से मजबूर मिस्टर चिंतामणि। आपने अपनी बीवी का खून किया, उसे हादसे की शक्ल देने के लिए आपने बीवी की लाश उठाई, उसे बेडरूम में रखी। जब मौका वारदात पे अपनी बीवी का चश्मा पाया तो बेख्याली में आपने वो चश्मा उठा के अपनी बीवी के पर्स में रखा और बेख्याली में उसे अपनी अलमारी में टांग दिया। आपने मिस्टर चिंतामणि, आपने, और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या सचमुच आपने किया सर? झूठ है, बकवास है, बिलीव मी। आपने अपनी वाइफ का मर्डर किया? आप एक खूनी हैं। सुखी, ये सब तुम कह रही हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। तुमने तो कहा था कि हमारे बीच में कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। तुमने तो कहा था। मैंने तो सिर्फ तलाक लेने के लिए कहा था, किसी का खून करने के लिए नहीं कहा था। सुमुखी, आपने क्या सोचा मैं एक खूनी, एक कातिल से शादी करूंगी? नो, नेवर। I hate you. I hate you. सुमुखी, सुमुखी रुक जाओ प्लीज। एक मिनट। मिस्टर चिंतामणि, बुजुर्गों ने कहा है कि 6 दिन के छोटे रास्ते से 6 महीने का लंबा रास्ता अच्छा। देखा आपने, अपनी खुशी, अपनी आजादी हासिल करने के लिए ये जो शॉर्टकट आपने अपनाया है, इस शॉर्टकट ने आपको कहां लाके मारा? जेल की सलाखों के पीछे। मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। हाँ स्वीटहार्ट, जगत बोल रहा हूँ। हाँ, बत्रा साहब के घर से ही बोल रहा हूँ। 1-2 चेक और साइन करवाने हैं, उसके बाद काम कर। फिक्र मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा मिस्टर जगत? रिया मैडम, आप? गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। किससे बात कर रहे थे? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। मिस्टर जगत, वैसे तुम्हें मैं एक बात बताऊं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कारनामों के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं सब जानती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं मैडम। समझ जाओगे। फिलहाल एक काम करो, तुम यहाँ अंकल से चेक के ऊपर साइन करवाने आए हो ना? एक 5 लाख का चेक मेरे लिए भी साइन करवा लो। 5 लाख? इतने रुपए का आप क्या करेंगी? तुमसे मतलब? जितना कहा है उतना करो। 5 लाख तो क्या तुम्हें 5,000 नहीं मिलेगा रिया? अंकल, तुम्हारी फिजूल खर्ची दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारा पैसा मेरा है और शायद आप ये भूल रहे हो, ये सारी कंपनियां, इतना बड़ा बिजनेस, ये सब कुछ मेरा है नहीं, होगा शादी के बाद, जब तुम किसी शरीफ लड़के को अपना जीवन साथी बना लोगी तब। अंकल, ये मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुझे पूरा हक है। मुझे कब और किससे शादी करनी है, इस बात का फैसला मैं खुद करूंगी। ठीक है, लेकिन तब तक तुम्हें अपने खर्चे के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये मेरा फैसला है। ठीक है, आपको क्या लगता है अंकल कि अगर मुझे रुपया चाहिए हो तो मुझे रुपया हासिल करने के कोई रास्ता नहीं मालूम? अंकल, मेरा नाम रिया है और मुझे जो हासिल करना होता है मुझे अच्छी तरह से आता है। बेवकूफ लड़की। डैम इट यार, तुम्हारे अंकल ने तो सारे प्लान पर पानी फेर दिया। तुम तो मेरे साथ वर्ल्ड टूर पर जाने का प्लान बना रही थी। नहीं विक्की, तुम
तुम रिया को नहीं जानते, वो तो यहीं बैठे बैठे तुम्हें घुमा के आ जाएगी। क्यों रिया? शट अप यार, मैं वैसे ही बहुत अपसेट हूँ। हाँ विकी, तुम ही कुछ बताओ ना। आई एम सॉरी रिया, तुमने गलत लड़के को फंसाया है। विकी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हाँ, अगर इसकी जगह मैं होता तो अब तक तुम्हारे अंकल से 5 लाख रुपए तो क्या 50 लाख रुपए निकलवा देता। इम्पॉसिबल, मेरे अंकल से 50 लाख रुपए निकलवाना नामुमकिन। लगीशा, मेरे पास एक ऐसा माइंड ब्लोइंग आइडिया है कि अरे रहने दे यार, नहीं चाहिए तेरे माइंड ब्लोइंग आइडिया। अरे लिसन यार, हो सकता है कि राज की किडनी में वाकई कोई ढांसू आइडिया आ गया हो। क्या हुआ अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो? हाँ, उड़ाओ मेरा मजाक, लेकिन अगर एक बार तुम लोग मेरा आइडिया सुनोगे ना तो तुम सबके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे बताओ क्या है तुम्हारा आइडिया? एक शर्त पर, तुम जो रुपया हासिल करोगी उस रुपए में हम सबका बराबर का शेयर होगा। अरे रुपया हासिल होगा तब ना। होगा विकी, जरूर होगा। अगर रिया किडनैप हो जाए तो क्या उसके अंकल उसे छुड़ाने के लिए 50 लाख रुपए नहीं देंगे? You mean रिया का किडनैप? यस माय डियर विकी। It's a fantastic idea. Wow, fantastic यार! What a cool place. रिया, तुमने अब तक ये जगह कहाँ छुपा के रखी थी? अच्छा रिया, यहाँ कोई वॉचमैन वगैरह नहीं रहता क्या? रहता है, लेकिन तुम लोग आ रहे थे, उसे मैंने 2 दिन की छुट्टी दे दी। छुट्टी? उसे कोई शक तो नहीं होगा ना? शक? उसे पहली बार छुट्टी थोड़ी दी है जो उसे शक होगा। आई सी, इसका मतलब विकी महाराज यहाँ पहले भी आ चुके हैं। देखा सोनल? ओके ठीक है, अभी इन सब फालतू की बातों में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अंकल को फोन करते हैं। हेलो हेलो बतरा। क्या बकरी की तरह मिमिया रहा है? किडनैपर क्या इस तरह बात करते हैं? हेलो, हु इज दिस? सलीम कालिया बोल रहा हूँ सेठ। कौन? सलीम कालिया। वो तेरी छोकरी बोले तो तेरी भतीजी को किडनैप किया अपन ने। क्या? किडनैप? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? अबे बकवास अपन नहीं, तू कर रहा है। और अभी अपन जो बोलता है वो ध्यान से सुन। अगर तेरे को तेरी छोकरी की जिंदगी चाहिए तो अपन को 50 लाख रुपया देना पड़ेगा, समझा? 50 लाख क्या? तुझे 50 पैसे भी नहीं मिलेंगे। बतरा, अगर इसी तरह लोगों से डरता रहा तो एक दिन सड़क पे आ जाएगा। सुन बे बतरा, तू भी जानता नहीं कि अपन क्या कर सकता है। जो कर सकते हो कर लो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, समझे? मुझे लगता है कि आपने ठीक नहीं किया। मैंने क्या ठीक किया और क्या नहीं किया ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। सर,
कहीं उन लोगों ने रिया मैडम को अगर... गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आज सुबह सुबह कैसे आना? अंकल मैं रिया से मिलने आई हूँ। वो मुझसे कल मिलने वाली थी, लेकिन ना ही वो आई ना ही उसका कोई फोन आया। मैंने उसका मोबाइल भी ट्राई किया, लेकिन वो उठा नहीं रही है। अंकल वो है कहाँ? ठीक तो है ना? वो घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? अंकल क्या बात है, प्लीज बताइए ना। साहब ये डब्बा कोई बाहर छोड़ कर गया है। देखो सैंडल। अंकल ये तो रिया की सैंडल है। सेठ अभी तो एक सैंडल भेज रहा हूं, अगर शाम तक तू पैसा देने को तैयार नहीं हुआ तो दूसरी सैंडल के साथ तेरी भतीजी का एक पैर भी भिजवा दूंगा। क्या मतलब? ये सब क्या है अंकल? बेहुदा मजाक। किसी ने हमारे साथ बहुत ही बेहुदा मजाक करने की कोशिश की है। अब सर कहीं ये मजाक हकीकत हुआ तो? आखिर आप लोग कुछ बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? बात यह है कि कुछ लोगों ने रिया मैडम को किडनैप कर लिया है। What? और रैंसम के तौर पर 50 लाख रुपए की डिमांड की है। मगर मैं उन लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। नहीं अंकल प्लीज, अंकल आप ऐसा नहीं कर सकते। अंकल 50 लाख रुपयों के लिए आप अपनी भतीजी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते अंकल। मिस सोनल सही कह रही हैं सर, 50 लाख रुपए आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। बात रुपयों की नहीं है सोनल। तो फिर क्या बात है अंकल? अंकल कहीं आप ये तो नहीं चाहते कि वो लोग सचमुच में रिया को जान से मार डालें? क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं अंकल। एक बात याद रखिए, अगर रिया को कुछ हो गया ना तो उसकी मौत के जिम्मेदार वो लोग नहीं, आप होंगे आप। अगर आपका कोई ज़मीर है तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। जगत, मुझे लगता है अब हमें 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। हेलो, क्या सेठ, रुपया भेज रहे हो कि लड़की की टांग भिजवाऊं? ठीक है, तुम्हें रुपया मिल जाएगा। अरे अभी की ना तुमने अकलमंदी की बात। लेकिन रिया, तुम रुपया भेज दो, छोकरी आपन तुमको भेज देगा। हेलो हेलो। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हारे खड़ूस अंकल 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। कहीं अंकल की ये कोई चाल तो नहीं? चाल? कैसी चाल? I mean, कहीं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? लगता है अब अंदर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम क्या करोगे सोनल? कुछ नहीं विकी, बस अंकल से जाके माफी मांग लूंगी। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। रिया चाहे जैसी भी हो, है तो मेरी भतीजी ना। भला उसका बुरा मैं क्यों चाहूंगा? मैं जानती हूँ अंकल कि आप रिया को बहुत चाहते हैं। सोनल,
मेरे लिए रिया मेरी बेटी जैसी है, मगर बेटा मुझे एक बात का बहुत डर है। अगर रुपया मिलने के बाद भी किडनैपर्स ने उसको नहीं छोड़ा तो? नहीं नहीं अंकल, मुझे पूरा यकीन है कि रुपया मिल जाने के बाद वो लोग रिया को जरूर छोड़ देंगे। वो ठीक है बेटा, पर फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो ज्यादा अच्छा था। पुलिस? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? अंकल, अगर किडनैपर को ये जरा सी भी भनक लग गई कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व है तो रिया की जान को खतरा हो सकता है अंकल। मगर बेटी, जगत आओ। कैश का इंतजाम हो गया सर, ये लीजिए। बैठो। थैंक यू। पूरे 50 लाख है ना? हेलो सेठ, पैसे का बंदोबस्त हो गया? हो गया, मगर मेरी रिया? भतीजी वो भी मिल जाएगी सेठ, वो भी मिल जाएगी। पहले अपुन जो बोलता है वो ध्यान से सुन। रुपया लेके सीधा मड आइलैंड पहुंच। वहां पे ग्रीन व्यू पार्क में 4 नंबर बेंच के नीचे रुपया छोड़ के चले जाना, समझा? भतीजी 2 घंटे बाद घर पहुंच जाएगी। लेकिन मैं यस। हेलो हेलो हेलो, मड आइलैंड, ग्रीन व्यू। Yes, Vicky. We have done it. Yes, man. ये विक्की भी ना, विक्की ने अपना मोबाइल क्यों बंद रखा है? कहाँ चला गया था? अबे इतनी क्या जल्दी थी? हाँ, इतनी देर में तो हम फार्म हाउस पहुंच जाते। तो चल ना फिर, चल जल्दी चल। रिया, look रिया, we've done it. हम तुम्हारे अंकल से 50 लाख रुपए Oh my God, Vicky, रिया। She's dead. Oh shit! अब क्या होगा विकी? हमें फौरन ये रुपए लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन रिया को ऐसे छोड़कर? हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं, तो हम भी फंस जाएंगे यार। ठीक है विकी, मगर यार। हाय गाइस, काम हो गया ना? सब गड़बड़ हो गई सुन लग। क्या मतलब?
माय गॉड, ओह माय गॉड रिया, ये सब क्या है? क्या किया तुम लोगों ने? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो फिर? देखो, ये बहस करने का वक्त नहीं है, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा? पुलिस केस। ओह नो। तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर बत्रा कि आपकी भतीजी मिस रिया को किडनैप कर लिया गया? जी हाँ इंस्पेक्टर भारत, उन लोगों ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, वो भी मैंने उनकी बताई हुई जगह पर भेज दी, पर अब तक रिया का कोई पता नहीं चला। फिलहाल तो आप हमें ये बताइए मिस्टर बत्रा कि जब आपकी भतीजी को किडनैप किया गया तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए, मैं बिला वजह कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कहने को रिया मेरी भतीजी है, पर है मेरी बेटी से बढ़कर। उसकी जिंदगी के बदले 50 लाख रुपए मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर वो इस वक्त घर आ गई होती तो मैंने आपको इत्तला भी नहीं की होती। बस यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर बत्रा, आप जैसे दौलतमंद लोगों की कमजोरी इन जैसे लोगों की ताकत बन जाती है। अगर आपने पुलिस को पहले से इत्तला कर दी होती तो आपके 50 लाख रुपए बच जाते और आपकी भतीजी भी। फिलहाल आप ये बताइए कि उन किडनैपर्स ने आपको कांटेक्ट कैसे किया? कांटेक्ट फोन पर, और उन्होंने एक लेटर भी भेजा था मिस रिया की सैंडल के साथ। वो लेटर आप हमें दिखा सकते हैं? श्योर। किडनैपर्स ने एक बार कुछ इंस्ट्रक्शंस मुझे मेरे मोबाइल फोन पे दिए थे। तो हो सकता है मिस्टर बत्रा कि वो नंबर उस मोबाइल पर अभी भी मौजूद हो। ये रहा लेटर और ये रहा बॉक्स। ये देखिए, ये है वो नंबर। 9820030037। सब लगता है ये किसी प्रीपेड कार्ड का नंबर है। पता लगाओ ये नंबर किसका है। 9820030037। सर, मिस्टर बत्रा, आप ये बताइए कि ये फिरौती की रकम आपने इन किडनैपर्स को कहां जाके दी थी? ग्रीन व्यू पार्क, मड आइलैंड की बेंच नंबर 4 के नीचे मैंने वो रुपयों से भरा बैग रखा था। ग्रीन व्यू पार्क, मड आइलैंड। तो ये है श्रीवास्तव 4 नंबर की बेंच। सर, मुझे नहीं लगता कि इस पार्क में हमें किडनैपर्स का कोई सुराग मिल सकेगा। फिलहाल हमें अंधेरे में तीर चलाना पड़ेगा श्रीवास्तव, हाथ पांव तो मारनी पड़ेगा, क्योंकि कातिल तक पहुंचने का हमारे पास कोई सुराग नहीं, कोई कड़ी नहीं हमारे पास। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर किडनैपर्स को फिरौती की रकम मिल चुकी है तो उन्होंने रिया को छोड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर। हाँ बोलो शिंदे। व्हाट? लाश की खबर किसने दी? वॉचमैन ने सर।
हमको कुछ नहीं मालूम साहब, हम 2 दिन बाद यहाँ आए। 2 दिन बाद क्यों? वो रिया मेन साहब ने आते हमें 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, कह रही थी कि 2 दिन बाद में आना। उनके साथ कोई था? जी नहीं साहब, साथ में तो कोई नहीं था, शायद बाद में कोई आने वाला होगा, इसीलिए तो हमें छुट्टी दे दी। ऐसा जान पड़ता है श्रीवास्तव जैसे यहाँ पर कोई आया जरूर था। ये चाय पिए हुए कप्स, ये सिगरेट के जले हुए टुकड़े, हो सकता है श्रीवास्तव की कोई रिया का कोई खास दोस्त हो, कोई बॉयफ्रेंड। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी मेम साहब पहले भी किसी के साथ यहाँ आई थी? जी नहीं, पहले भी वो यहाँ आई थी अकेली 2 बार, उस वक्त मुझे छुट्टी देके चलता कर दिया था। श्रीवास्तव पता लगाओ कि इस फार्म हाउस से पिछले 2 दिन में कौन कौन से फोन कॉल्स किए गए थे, मुझे पूरी डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर। वैसे कितना अजीब इत्तेफाक है सर कि मिस्टर बत्रा जो कि अपनी भतीजी के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उनकी वही भतीजी उनके अपने ही फार्म हाउस पर मुर्दा पाई गई और उन्हें खबर तक नहीं दी। मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव जैसे हमें पहले मिस्टर बत्रा को इत्तला करनी पड़ेगी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार उन जालिमों ने रिया का खून कर दिया। नहीं मिस्टर बत्रा, ये काम उन किडनैपर्स का बिल्कुल नहीं है। और मैं तो यूं कहूंगा कि रिया कभी किडनैप हुई ही नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? रिया की लाश आपके पनवेल वाले फार्म से बरामद हुई है और लाश को देखकर साफ कहा जा सकता है कि रिया कैद नहीं थी, आजाद थी। तो फिर वो किडनैपर्स के फोन, वो पैसा मांगना, वो सैंडल, बस यही तो हम जानना चाहते हैं मिस्टर बत्रा कि आखिर ये माजरा क्या है। मैं बताता हूं इंस्पेक्टर भारत, मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। दरअसल ये सारा नाटक रिया मैडम ने ही किया होगा। जब बत्रा साहब से उन्होंने रुपए मांगे और बत्रा साहब ने देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने रुपए हासिल करने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ प्लान बनाया और वो रुपए हासिल करने के लिए उनके ही किसी दोस्त ने बत्रा साहब को फोन किया और 50 लाख रुपए हासिल करने के बाद उसी दोस्त ने उनका मर्डर किया होगा। उसकी नीयत बदल गई होगी। इंस्पेक्टर भारत सही कह रहा है। मे बी हो सकता है कि ऐसा ही कुछ हुआ। मिस्टर बत्रा, रिया के दोस्तों के बारे में कुछ बताइए ना, किसी खास दोस्त के बारे में। जी कहिए। मैं ही सोनल। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। मैं आपकी सहेली रिया के बारे में कुछ इंक्वायरी करने आया हूं। रिया के बारे में? जी हाँ। हम लोग रिया के बारे में ही बात कर रहे थे। सोनल बता रही थी किसी ने उसका किडनैप कर लिया था। आपकी तारीफ? ये विकी है, I mean विकास, और मैं राज। हम लोग भी रिया के फ्रेंड्स हैं। इंस्पेक्टर, वो
रिया के किडनैपर्स के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, दरअसल रिया का किडनैप कभी हुआ ही नहीं। खुद रिया ने ही अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अपने किडनैप का नाटक रचा। अच्छा? जी हाँ। और हमें ये शक है कि उसी दोस्त ने उन रुपयों के खातिर रिया का खून कर दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? रिया का खून हो गया? Oh my God! सोनल, रिया के किसी ऐसे दोस्त को जानती हैं आप जो उसके बहुत करीब था, कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? बॉयफ्रेंड? नो इंस्पेक्टर, आई मीन रिया की तो बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। क्यों विकी? या आई थिंक वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बहुत पॉजिटिव थी, शायद इसीलिए। बाय द वे, आप लोग भी उसके काफी क्लोज फ्रेंड रहे होंगे। क्लोज फ्रेंड? नो नो इंस्पेक्टर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वो तो कभी कभार ही हमसे मिलने आया करती थी, है ना सोनल? एक्सक्यूज मी, मे आई? या श्योर। कमाल है, आप भी मैनचेस्टर लाइट्स पीते हैं? जी जी हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, रिया के फार्म पर उसकी लाश के पास इसी ब्रांड के जले हुए टुकड़े बरामद हुए हैं। वैसे आप लास्ट वहां पर कब गए थे रिया के फार्म पे? मैं तो कभी नहीं गया, एक बार भी नहीं। तो फिर आपकी सिगरेट वहां कैसे पहुंच गई? क्या मतलब है आपका? ये सिगरेट राज के अलावा कोई और नहीं पी सकता? क्यों नहीं पी सकता मिस्टर विकी? जरूर पी सकता। बस यही तो हमें जानना है कि वो कोई और कौन हो सकता है। देखिए इंस्पेक्टर भारत, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोग भी रिया के साथ इस नाटक में शामिल थे तो आप गलत समझ रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग तो रिया से काफी दिनों से मिले ही नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा मिस सोनी। तो फिर ये सवाल जवाब? रिलैक्स मिस्टर विकी, रिलैक्स। इट्स जस्ट अ रूटीन इंक्वायरी। आप तो खामखा उत्तेजित हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक वादा करता हूं कि शरारत के पीछे जो कोई भी इन्वॉल्व है, जिस किसी ने भी रिया का खून किया है, मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा, बहुत जल्द। फिलहाल मैं चलता हूं। चलो श्रीवास्तव। सर, आपको क्या लगता है, ये लोग सच बोल रहे थे? नहीं श्रीवास्तव, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है श्रीवास्तव। यहां पर चेहरा कुछ और बयां कर रहा था, आंखें कुछ और कह रही थीं और लब कुछ और बोल रहे थे। बिल्कुल ठीक समझा आपने। सर, मुझे भी ये लोग बहुत घबराए हुए से लग रहे थे और मुझे पूरा डाउट है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। कुछ कहा नहीं जा सकता श्रीवास्तव। हाँ बोलो शिंदे, वो उस नंबर के बारे में क्या पता चला? वेरी गुड, गुड जॉब शिंदे, थैंक यू। समथिंग इंटरेस्टिंग सर? यह श्रीवास्तव, फार्म हाउस से किए गए सारे फोन्स की डिटेल्स आ गई हैं। फार्म हाउस से 2 फोन तो उसी नंबर पे किया गया था श्रीवास्तव, जो हमें मिस्टर बत्रा के यहाँ से मिला। और जाहिर है सर कि वो नंबर किसी प्रीपेड कार्ड का ही नंबर होगा। और मजेदार बात यह है श्रीवास्तव कि वहां से जो आखिरी कॉल की गई थी, जाहिर है जो रिया ने की थी, खुद उसी के मोबाइल पे की गई थी। What?
लेकिन सर रिया का मोबाइल तो हमने खुद उसके पर्स से बरामद किया था। अब इस दूसरे फोन का क्या मकसद हो सकता है? जो मकसद मैं समझ रहा हूं श्रीवास्तव, अगर वो सही निकला तो ये समझ लो कि वो मोबाइल ही हमें कातिल तक पहुंचा देगा, यकीनन। श्रीवास्तव सर, हमें वो मोबाइल चेक करना पड़ेगा। ये वही ब्रीफकेस है ना अंकल, जो आपने किडनैपर्स के पास भिजवाया था? हाँ, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि ये किडनैपर्स तक पहुंच गया था। क्या मतलब? मतलब मैं बताती हूँ अंकल, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप हमें माफ कर देंगे। लेकिन पहले अंकल प्लीज, आपको रिया की कसम हो। बेटा पहले मुझे ये तो बताओ कि आखिर मामला क्या है? अंकल मामला वही है जो आप समझ रहे हैं। सोनल बेटा प्लीज पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। आपसे रुपए हासिल करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था, किडनैपिंग का। अंकल, आपको फोन करके धमकाकर वो रुपया हमने हासिल किया था, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ रिया के कहने पर। हमारी नजर में ये एक मजाक था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये मजाक इतना खतरनाक साबित होगा। सोनल, क्या तुम भी इस प्लान में शामिल थी? जी अंकल। लेकिन अब रिया मैडम का खून करने के बाद आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? खून? नहीं अंकल, हमने रिया का खून नहीं किया अंकल। हमारा विश्वास कीजिए अंकल, हमने रिया का खून नहीं किया अंकल, प्लीज। हमने रिया का खून नहीं किया। हमने तो सिर्फ किडनैपिंग का नाटक किया था। अंकल आप जरा सोचिए, हम उसका खून क्यों करेंगे? हाँ? तुम लोगों ने अगर रिया का खून नहीं किया तो रिया का खून किसने किया? मैं बताता हूं कि रिया का खून किसने किया। हाँ, ये सच है कि रिया के खून का उस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर कत्ल के पीछे 50 लाख रुपए का चक्कर नहीं है तो फिर रिया मैडम का कत्ल किया क्यों गया? अपना रास्ता साफ करने के लिए, as simple as that। रिया किसी की आंखों में खटक रही थी, इसीलिए उसने मौके का फायदा उठा के उसे अपने रास्ते से साफ कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो फिर गुनहगार कौन है? गुनहगार एक नहीं है मिस्टर बत्रा, अनेक। और उसमें सबसे ऊपर आपके लाड़ प्यार ने रिया को बिगाड़ दिया था। वो घमंडी हो गई थी, जिद्दी हो गई थी, दूसरों की चीजें छीनने में उसे मजा आता था। बस यही वजह बन गई उसकी कत्ल की। और गुनहगार तुम भी हो विकी। तुमने रिया की खूबसूरती और दौलत की चमक में दूसरों के जज्बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था, इसीलिए रिया के कत्ल के जिम्मेदार तुम भी हो। लेकिन मैडम, रिया का कत्ल किया किसने? मिस सोनल, मैं बताऊं या आप खुद बताएंगी? क्या? यही कि आपकी सहेली मिस रिया का खून आपने किया। What? चिल्लाने का नहीं मेरे सामने। चिल्लाने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। You are the murderer of your friend रिया। आपने अपनी सहेली रिया का खून किया मिस सोनल, आपने। ये कैसे पैसों की बातें कर रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि मैंने रिया का खून किया है? सबूत है वो मोबाइल मिस सोनल जो मिस्टर बत्रा के फार्म से मिस रिया ने आखिरी बार किया था।
और वहां जो कुछ भी हुआ था उस मोबाइल के वॉइस मेल पर रिकॉर्डेड है। सुनना चाहेंगे आप? सोनल, सोनल तुम, ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, हकीकत है। हमेशा तुम मौके का फायदा उठाती रही। इस बार मैंने सोचा कि मैं मौके का फायदा उठा लूं। खबरदार, चुपचाप बैठी रहो। Put the phone down. हाय, मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकती। आप अपना संदेश छोड़ दीजिए, मैं खुद आपको संपर्क करूंगी। थैंक यू। Put the phone down right now. आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी मौत। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे मेरी विकी को छीन लिया। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। तुम जानती थी मैं उससे प्यार करती थी और वो भी मुझे पसंद करता है, मगर तुमने उसे अपनी दौलत की चमक में अंधा कर दिया है। तो ये बात है। सोनल, तुम जानती हो कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसे हासिल कर लेती हूँ। मेरे पास दौलत है, खूबसूरती है, इसलिए विक्की आज मेरे पास है। अगर तुम मुझसे विक्की को छीन नहीं पाई तो उसमें मेरी क्या गलती? जानती हूं कि मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए विक्की को हासिल करने का सिर्फ यही एक तरीका है, तुम्हारी मौत। देखा मिस सोनल, होता यह है कि हमेशा कातिल अपना सुराग खुद छोड़ जाता है, लेकिन इस केस में जिसका कत्ल हुआ खुद वही कातिल का सुराग छोड़ गया। कितनी अजीब बात है ना, जीते जी रिया ने कभी विकी को मेरा होने नहीं दिया और मरते मरते भी उसने विकी को मुझसे छीन लिया। ये तुमने क्या किया सोनल? ये क्या किया तुमने? मिस सोनल, हद से ज्यादा मोहब्बत नफरत से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए वो कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जियेत।